नमस्कार मित्रों, फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के इस ज्ञानवर्धक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। मित्रों, पिछले पाठ में हमने डिफरेंस इंजन के बारे में जाना। हमने समझा कि चार्ल्स बाबेज ने एक ऐसी मैकेनिकल मशीन की कल्पना की थी जो अत्यंत जटिल गणनाएं बिना मानवीय त्रुटि के कर सकती थी। किंतु आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई मशीन केवल जोड़, घटाव या गणना ही कर सके, तो क्या उसे वास्तव में आधुनिक कंप्यूटर कहा जा सकता है? क्या केवल गणना करना ही पर्याप्त है? या किसी कंप्यूटर में इससे कहीं अधिक क्षमता होनी चाहिए? यहीं से हमारी आज की यात्रा प्रारंभ होती है। आज हम ऐसी मशीन के बारे में जानेंगे जिसने पहली बार संसार को यह विचार दिया कि एक मशीन केवल गणना ही नहीं करेगी बल्कि निर्देशों का पालन भी करेगी। वह मशीन थी एनालिटिकल इंजन। आज विश्वभर के कंप्यूटर साइंटिस्ट्स इसे आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वास्तविक प्रारंभ मानते हैं। एक नई सोच जिसने इतिहास बदल दिया। मित्रों, कल्पना कीजिए, आपके सामने एक अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर रखा है, किंतु उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। क्या वह आपके किसी काम आएगा? नहीं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली हार्डवेयर भी बिना निर्देशों के केवल धातु का एक ढांचा मात्र है। यहीं पर चार्ल्स बाबेज की महानता दिखाई देती है। उन्होंने सोचा, यदि मशीन को अलग अलग निर्देश दिए जा सकें, यदि मशीन यह तय कर सके कि अगला कार्य कौन सा करना है, यदि एक ही मशीन अनेक प्रकार के कार्य कर सके, तो क्या वह मानव मस्तिष्क की तरह निर्णय लेने की दिशा में पहला कदम नहीं होगा? यह विचार अपने समय से लगभग 100 वर्ष आगे था। आज का कंप्यूटर और एनालिटिकल इंजन। मित्रों, अब मैं चाहता हूं कि आप अपने सामने रखे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर की कल्पना करें। उसमें क्या क्या होता है? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। क्या आप जानते हैं, इन्हीं सभी अवधारणाओं की कल्पना चार्ल्स बाबेज ने लगभग 2 शताब्दी पहले कर ली थी। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कहती है। एनालिटिकल इंजन के मुख्य भाग। मित्रों, इस मशीन के 4 अत्यंत महत्वपूर्ण भाग थे। 1. मिल। यह वह भाग था जहां सभी गणनाएं होती थीं। यदि आज की भाषा में समझें, तो यह आधुनिक सीपीयू जैसा कार्य करता था। 2. स्टोर। यह मशीन की स्मृति थी। यहीं पर संख्याएं और परिणाम सुरक्षित रखे जाते थे। आज इसे हम मेमोरी या रैम की मूल अवधारणा के रूप में समझ सकते हैं। 3. इनपुट। मशीन को निर्देश कैसे दिए जाएं, इसके लिए पंच कार्ड्स का उपयोग प्रस्तावित किया गया। यही आधुनिक प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक नींव बनी। 4. आउटपुट। मशीन द्वारा निकाले गए परिणामों को प्रदर्शित या मुद्रित किया जाना था। आज के मॉनिटर, प्रिंटर और अन्य आउटपुट डिवाइसेस इसी विचार का आधुनिक रूप हैं। एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर को इससे क्या सीखना चाहिए? मित्रों, बहुत से विद्यार्थी केवल इतना याद कर लेते हैं, मिल सीपीयू, स्टोर मेमोरी, पंच कार्ड्स प्रोग्राम, आउटपुट रिजल्ट। किंतु एक उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर केवल नाम याद नहीं करता, वह सिद्धांत समझता है। मान लीजिए किसी सर्वर में समस्या आ गई। क्या सबसे पहले सीपीयू बदल देंगे? नहीं, पहले समझेंगे समस्या वास्तव में कहां है। मेमोरी।
स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, फर्मवेयर, नेटवर्क। यही विश्लेषणात्मक सोच आपको भविष्य का श्रेष्ठ अभियंता बनाएगी। एआई के युग में एनालिटिकल इंजन का महत्व। आज संपूर्ण विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की चर्चा कर रहा है, किंतु एआई भी 3 आधारों पर कार्य करती है: शक्तिशाली हार्डवेयर, तेज प्रोसेसिंग, सटीक प्रोग्रामिंग। और आश्चर्य की बात यह है कि इन तीनों का मूल विचार एनालिटिकल इंजन में दिखाई देता है। यही कारण है कि इतिहास का अध्ययन केवल परीक्षा के लिए नहीं किया जाता। इतिहास हमें मूल सिद्धांत सिखाता है, और जो व्यक्ति सिद्धांत समझ लेता है वह किसी भी नई तकनीक को शीघ्र सीख सकता है। आज का व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल थिंकिंग सेशन। आज का अभ्यास केवल याद करने का नहीं है। अपने घर या कार्यस्थल पर उपलब्ध किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप को ध्यान से देखिए। अब स्वयं से ये प्रश्न पूछिए: सीपीयू कहाँ है? रैम क्या कार्य करती है? स्टोरेज कहाँ है? इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? यदि मेमोरी निकाल दी जाए तो क्या होगा? यदि स्टोरेज खराब हो जाए तो क्या होगा? यदि सीपीयू कार्य न करे तो क्या होगा? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। यही अभ्यास आपको केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर बनाएगा। मित्रों, आज हमने जाना कि एनालिटिकल इंजन केवल एक मशीन नहीं थी, वह आधुनिक कंप्यूटर साइंस की आधारशिला थी। इसी मशीन ने पहली बार संसार को यह समझाया कि कोई मशीन निर्देशों का पालन कर सकती है, जानकारी सुरक्षित रख सकती है, गणना कर सकती है और परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। अगले पाठ में हम एक ऐसी महान महिला से परिचित होंगे जिन्होंने इस मशीन के लिए संसार का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। उन्हें आज पूरी दुनिया फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में सम्मान देती है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं है, वह नवाचार, कल्पना और दूरदृष्टि की अद्भुत प्रेरणा है। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के साथ पुनः भेंट होगी एक नए ज्ञानवर्धक पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।